हम हनुमान की तुमको कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम हनुमान की तुमको कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। प्राचीन काल में गौतम ने अंजना को श्राप दिया, कुंवारे माता बन जाओ क्रोध में कह दिया। गौतम घर से जाओ अंजना मुख ना दिखलाना, लौट के गौतम कुटिया में तुम फिर न कभी आना। अंजना बोली पिताश्री मैं यहाँ न आऊंगी, किंतु आपका श्राप व्यर्थ करके दिखलाऊंगी। जनमानस से लाखों कोशों दूर में रह लूंगी, प्रण है श्राप आपका व्यर्थ मैं तो कर दूंगी। जा यहाँ से तू अंजना तुझको बतलाते हैं, तुझको बतलाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। अंजना ने जब सुनी आवाज भोले शंकर की, दौड़ गुफा के छिद्र पास फिर आई माता थी। मैं बाहर न आ सकती देवी ने बतलाया, बीता हुआ वो सारा हाल शंभू को समझाया। शिव जी बोले प्यास लगी है मुझको पानी पिलाओ, कहीं अगर ना ली है दीक्षा पहले दीक्षा पाओ। अपने कान को गुफा छिद्र के पास मिलाओ, पानी देने से पहले तुम दीक्षा मुझसे पाओ।
अंजना माँ के कान शिव बिंदु गिराते हैं, शिव बिंदु गिराते हैं। जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। देवी अंजना बोली है, साधु ये क्या कर डाला, मेरा वचन भंग श्राप आपने सच है कर डाला। बोले शंकर ना घबराओ ना अनहित होगा, मैं शिव शंकर कैलासी ये रूप मेरा होगा। बड़ा ही वीर होगा ये हनुमान कहलाएगा, इसके साथ में आपको भी माँ पूजा जाएगा। राम नाम होगा दीवाना अमर हो जाएगा, इसी पुत्र के कारण रावण मुक्ति पाएगा। फिर उमापति शिव जी घर को लौट ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। कान से बिंदु पवन देव ने गर्भ में पहुंचाया, तभी से बलि ने पवन पुत्र है नाम है पाया। गर्भ में कपि की छाया से तन बंदर सा हुआ, राम नाम की भक्ति का कोई भक्त ना ऐसा हुआ। बचपन से ही आज्ञाकारी और तपधारी थे, हनुमान कहलाए ये तो शिव अवतारी थे। एक सुबह जब लगी भूख हुए बेहाल, पका हुआ फल जानी सूर्य को खा गए अंजनीला। हनुमान फिर सूर्य निगल अचरज दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। बिना सूर्य के तीनों लोक में छाया फिर अंधिया, बिना सूर्य के फिर सृष्टि पर मच गया हाहाकार। पशु पक्षी और जीव जंतु फिर हुए बड़े परेशान, मुख के अंदर सूर्य देव भी होने लगे हैरान। सभी देवता आए दौड़े हनुमान के पास, बोले अपना मुंह तुम खोलो ना करना उदास। बहुत ही जिद्दी थे हनुमत ना मुख को खोला, वज्रवार से इंद्र ने मुख बलि का है तो खोला। सूर्य देव फिर मुख से बाहर आ ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। वहां से चलकर किष्किंधा पर्वत वो आए, वानर राज सुग्रीव ने बलि को सेना लिए मिलाए। उसी समय पर हुआ अयोध्या में रामौता, ढोल नगाड़े बाज रहे थे, हो रही जय जयकार। राम के दर्शन पाने को शिव जी ने किया विचार, शिव शंकर ने हनुमान को बुलवाया है द्वार। बन के मदारी अवधपुरी हम हैं खेल दिखाए, नारायण का बाल रूप हम दिल में है बसाए। हनुमान शिव शंकर वहाँ तो आ ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान।
राम को कोई वानर ना मन है भाए, मैं वानर वही लूंगा राम जी एक ही रटन लगाए। बोले मंत्री से दशरथ राम वानर वही चाहे, ढूंढत मंत्री वानर को फिर किष्किंधा आए। सुग्रीव ने आकर मंत्री को झुककर नमन किया, मंत्री संग में हनुमान को अवध को भेज दिया। हनुमान और श्री राम का फिर है मिलन हुआ, राम ने जन्म का प्रयोजन हनुमत को बता दिया। जान के सारी बात भली फिर तो मुस्काते हैं, हम कथा सुनाते हैं जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। राम को कैकेयी के कहने से है मिला वनवास, बलि को मारी सुग्रीव से फिर किए मित्रता। सीता माँ की खोज को वानर से न हुई तैयार, आज्ञा ले फिर हनुमान लंका को बड़े आगा। राम संग में सभी की आशा बन बैठे हनुमान, लंका में जालंकिनी मारी घुस गए सीनाता। सीता माँ के दर्शन पाकर फिर है नमन किया, रावण सुत अक्षय को मारी के बाग उजाड़ दिया। लंका को जला के हनुमत राख बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान। सागर की 100 योजन दूरी का पुल बनवाया, संकट की हर घड़ी में तुमने है बल दिखलाया। आपने अपने बल से लाखों दानों मारे, अंजनी पुत्र राम सिया के आंख के हैं तारे। लक्ष्मण और इंद्रजीत में हुआ युद्ध भारी, लक्ष्मण शक्ति लग जाने पर ना हिम्मत थी हारी। सूर्योदय से पहले कौन बूटी लाएगा, अधर्म में लटके प्राण लखन के कौन बचाएगा। हनुमान को भरत समान राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान तुम तो हो अति गुणवान, हे बजरंगी
देख विभीषण अचरज ये फिर हुए बड़े हैरान, रोम रोम में बसे हैं पल के मेरे सीताराम। रामचंद्र ने हनुमान को दिया अभय वरदान, अजर अमर सीता माँ ने फिर कर दिया है हनुमान। राम सिया के संग में बलि की होती पूजा, सृष्टि पर ना और कोई है बजरंगी सा दूजा। हनुमान की धड़कन राम, हनुमान की जान, राम नाम है इनकी शक्ति, राम ही पहचान। राम सिया की छवि कभी हृदय में बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान। भूत पिशाच कभी आपके निकट नहीं आते, आपके बल से त्रिभुवन के दानव दल कांपे। द्वापर में श्री कृष्ण के कारज करवाए, बड़े भैया बलदाओं का अभिमान है मिटाए। हनुमान को जो सुमिरे सद्बुद्धि पाता है, अंत समय श्री चरणों में स्थान वो पाता है। डीएस पाल हनुमान की गाथा गाते हैं, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं। भक्त सभी तो हनुमान को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से संकट फिर निकट न आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान। हे बजरंगी बलवान, तुम तो हो अति गुणवान।